व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं इनसेन सीन्स फ्रॉम ईरान। दिस वॉर इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। भाई साहब, प्लस ऊपर से ना ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। कभी तो अभी सुबह सुबह खबर आई कि मैक्रोन जो है ना, वो कह रहा है कि मैंने सीज फायर की बात कर ली है ईरान और इसराइल के बीच में। फिर ट्रंप कूदता है वहां से। एक तो G7 की मीटिंग शायद उसने अर्ली एग्जिट ले लिया वहां से और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसको बस वो फेम चाहिए। ये क्या सोशल इन्फ्लुएंसर बन रहे हो क्या आप? तुम पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। देखते हैं पूरी वीडियो प्रशांत सर की। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करेंगे कि ईरान और इजराइल की वॉर जो लग रहा है कि 5वें दिन में चली जाएगी। नाउ ऑफिशियली दोनों कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर करी नहीं है, बट दिस इज वेरी मच अ वॉर लाइक सिचुएशन। दोनों कंट्रीज ओपनली एक दूसरे पर मिसाइल्स बरसा रहे हैं और कुछ विजुअल्स हैं रिसेंटली सामने आए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दोनों कंट्रीज अब तक एक दूसरे का कितना नुकसान कर चुके हैं। नाउ पहली बात तो ये जो आपको सज्जन दिख रहे हैं, ये ईरान के रिपोर्टर हैं और पीछे जो बिल्डिंग है ये ईरान की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। यहाँ से ईरान का सरकारी न्यूज आउटलेट काम करता था। इधर आप देख पाओगे। वो निपटा दिया। ये पूरी जो बिल्डिंग है जल चुकी है। इजराइल के मिसाइल्स यहाँ पर लगे हैं। इजराइल ने एक अनाउंसमेंट करी थी, बहुत ही जल्द ईरान का टीवी रेडियो ये गायब कर देंगे। और जो विजुअल्स आए हैं, मतलब लिटरली एंकर्स हैं ये अंदर काम कर रहे थे, न्यूज डिलीवर कर रहे थे, तभी इजराइल के मिसाइल आते हैं। और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे विजुअल्स कभी देखे नहीं है। गजब कर दिया। ये ईरान की न्यूज ब्रॉडकास्टर है, न्यूज कर रही थी डिलीवर, उसी वक्त इजराइल का हमला होता है। उसी टाइम उसी टाइम हुआ है। उसी टाइम सच में पहली बार देखा है ऐसे भाई साहब। नाउ थैंकफुली जो ये एंकर थी और बाकी जो आसपास के लोग थे लगता है कि सेफ हैं और वापस ये अपने काम पे लग गई थी कुछ समय बाद। पर जो बिल्डिंग है इट इज डेवास्टेटेड। और इधर आप देख पाओगे बिल्डिंग का बिफोर आफ्टर। ये ईरान का स्टेट ब्रॉडकास्टर है। इस बिल्डिंग के जल जाने से ना प्रिसाइज टारगेटिंग की सरकार का मैसेज भेजना बाकी देश में ये काफी मुश्किल हो जाएगा कि कल को मान लीजिए कुछ फेक न्यूज फैल जाती है क्योंकि मेन वो था ना के सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ है या फिर कुछ और अटैक हुआ है, तो उस न्यूज को खारिज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए अब इनके पास स्टेट ब्रॉडकास्टर, स्टेट रेडियो है नहीं। बहुत ही सोच समझकर इजराइल धीरे धीरे ईरान में एक रिजीम चेंज करने का प्रयास कर रहा है। कर भी देनी चाहिए। अगर मृतकों का आंकड़ा देखें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ईरान के कई शहरों में बॉम्बिंग की जा रही है बाय इजराइल, और अब सिविलियंस कहां पर हैं कहां पर नहीं है कोई नहीं सोच रहा। इट इज स्लोली गोइंग टूवर्ड्स एन ऑल आउट वॉर। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर दोनों देश वॉर डिक्लेयर भी यहाँ पर कर देते हैं। ईरान के बाय द वे इधर आप देख पाओगे दूरदर्शन का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। जो सोर्सेज हैं ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो कह रहे हैं कि ईरान के 222 लोग मारे जा चुके हैं। ये ईरान के फिगर हैं, रियल फिगर ज्यादा हो सकती है। सेम केस इजराइल का आप अगर देखो, इजराइल कह रहा है इनके 20 लोग मारे जा चुके हैं, 300 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। नाउ अगेन रियल नंबर्स क्या है जब वॉर खत्म हो जाएगी तभी पता लगेगा। बट इसी बीच कई वीडियोस इजराइल से भी सामने आई हैं जो दिखाती है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं इन्होंने क्या डैमेज किया है। इधर आप देख पाओगे बेंजामिन नेतन्याहू ऑन साइट, ये देख रहे हैं कि कहाँ का जो रिहायशी बिल्डिंग्स है वहां पर मिसाइल्स गिरे हैं ईरान के। नाउ ईरान के मिसाइल्स हाइफा में भी गिरे हैं, काफ़ी जगह जो इजराइल का ऑयल डिपो है बताया जा रहा है वो भी डैमेज हुआ है। एंड ओवरऑल बोथ द कंट्रीज आर सफरिंग लॉसेस। हाँ, ये बात अलग है, इजराइल क्लेम कर रहा है कि इन्होंने पूरे ईरान पर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। नाउ अगेन देखिए, मैं यहाँ पर फिर से बोलूँगा, जो इजराइल से ये विजुअल सामने आ रहे हैं, जिस लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई है इजराइल में, लगता नहीं है कि सिर्फ 20 लोग मारे गए हैं। बट अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों देश ऐसे हैं जो काफ़ी बार मनोबल को बना कर रखने के लिए जो एक्चुअल फिगर्स हैं ये छुपा कर रखते हैं टिल द वेरी एंड। और मेरा मानना ये है जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ेगी ना, आप देखोगे ईरान के मिसाइल ज़्यादा डैमेज करेंगे। अभी तक ईरान ने जो इनके सबसे बड़े और नए मिसाइल्स हैं वो यूज़ किए नहीं हैं। अभी भी ये अपना पुराना स्टॉक पाइल इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाइल्स का। जब ईरान के लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ये यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, वो बड़ा धमाका कर सकते हैं। दे आर मोर पोटेंट। तो अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे ये
कितना एक ऑमिनस दृश्य है। ये मिसाइल ईरान मार रहा है, ईरान लॉन्च कर रहा है टुवर्ड्स इजराइल। ये हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेते हैं ये मिसाइल एक बार को धरती के सरफेस से काफ़ी ऊपर जाकर, और फिर जब नीचे जाते हैं तब धरती के उसके बाद surface। इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसके अलावा वेरियस और जो इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये काफ़ी बार ऐसे मिसाइल्स को नहीं रोक पाते। और इस सब में मुझे एक सबसे ज़्यादा अजीब बात ये लगती है, ईरान की तरफ से बार बार ये लोग ना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हमारी ये सेफ्टी ना। के लिए भी है। अगर इजराइल ने इस बीच उसने तो न्यूक्लियर मना कर वेपन दिया लॉन्च कर दिया ईरान के पहले ही। अगेंस्ट, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं आज रात बताया जा रहा है ईरान एक मैसिव अटैक करने वाला है इजराइल पर। इट विल बी अ ह्यूमंगस अटैक। देखना होगा कि किस तीव्रता का ये अटैक करते हैं। तो ईरान को ये भी डर है कि लगातार जो ये अटैक कर रहे हैं इजराइल पर, इवन यूएस जो एम्बेसी है इजराइल में तेल अवीव में, वो बताया जा रहा है कि डैमेज हुई है। उसको भी उसके बाद अगर मान लो इजराइल ने न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया तब क्या होगा। तो यहाँ पे ईरान बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हमारे समर्थन में है। अगर हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक होता है तो हमारा बदला पाकिस्तान वो अपने लिए यूज नहीं कर पा रहा। फिर दो निपटेंगे एक साथ। मैंने वीडियो अपलोड करी थी और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ये सब रिजेक्ट कर रही है। इशू इतना बड़ा हो गया कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को, इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना पड़ा कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को कहीं भी यूज कर लेंगे। बहुत ही फनी वीडियो 1 मिनट की, ये देखिएगा। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी हम अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे, ये बोलना चाह रहा होगा। रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। बैठा हूँ तो खाली। हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। मैं ये सब देखकर अम्यूजमेंट से सोच रहा था जो भागने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान, अभी ना सोचकर देखिए जो बिरादर ईरान की तरफ मुल्क। से स्टेटमेंट आई है, इनके एक मिलिट्री ऑफिसर ने दी है। जो देखा जा रहा है वीडियो में, कोई ऐसा नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट कह रही है कि ये कोई पॉलिसी है, डिफेंस पैक्ट है। उसने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है कि हाँ पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है। पाकिस्तान चाहता ना तो चुप भी रह सकता रहा, मगर एक बात देखो, इनके डेप्यूटी पीएम पार्लियामेंट में, इनका विदेश मंत्रालय, इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये भी कह रहा है कोई भी कमिटमेंट नहीं है हमारी कि पाकिस्तान ईरान का बदला लेगा अगर इजराइल ने न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया। पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया भैया, देखिए हम नहीं थे, ये लोग हैं हम है ही फिर नहीं। ईरान को कहते हैं कि जी हमको इंडिया के अगेंस्ट कुछ सपोर्ट दो, अब आप लोग सपोर्ट देते नहीं है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, ये इन लोगों की यूनिटी है। अभी तो इजराइल ने अटैक किया भी नहीं है, उससे पहले ही हाथ खड़े कर रहे हैं कि हाँ जी अभी कुछ भी अगर इजराइल ने कर दिया तो हमारी तरफ मत देखना, हम अपने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करने वाले। और इस सब के बीच में मैं देख रहा था कि कई इंडियन स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज के समय वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, दे आर टेरिफाइड। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में, जी हाँ, फॉर सम ऑड रीजन कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं इंडिया का ये है, तेहरान में वहाँ पढ़ने के लिए यूक्रेन चले कर रहे गए हैं, थे। क्या पढ़ने, तो क्या गए इनको पता नहीं, यहाँ से मेरा निकाला जा रहा क्वेश्चन है, है। ईरान में क्या अर्मेनिया पढ़ जो रहे एक देश है ईरान के नॉर्थ में, वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। इधर आप देख पाओगे ये ईरान है, ये इनकी यहाँ पर कैपिटल है तेहरान, और यहाँ पे है अर्मेनिया। तो ये रूट अभी के लिए हम बना रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स इस तरीके से पहले अर्मेनिया पहुंचेंगे और फिर अर्मेनिया से इनको एयरलिफ्ट करके वापस भारत में लाया जाएगा। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कब होगी, वेल खत्म होने के कोई आसार यहाँ पर नहीं दिख रहे, क्योंकि इजराइल ने सीधा बोला है रिसेंटली मीडिया को ये तक कह दिया कि था कितना भी टाइम कि लगे। एक बार को इजराइल अभी भी विचार कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी पर भी ये डायरेक्ट अटैक कर दे। इन्होंने अमेरिकन्स को ये कहा आप भी हमारे साथ अटैक करो ईरान को। नेतन्याहू का एक लाइन है, काफ़ी फेमस हो गई है आज के समय। इन्होंने ये कहा, मैं समझ सकता हूँ अमेरिका फर्स्ट बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड अमेरिका डेड। अगर मान लो कल को ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए
तब अमेरिका फर्स्ट कहा जाएगा। सो आई डोंट सी दिस एंडिंग एनी टाइम सून। कोई मिराकुलस कोई चीज हो जाए, रातों रात कुछ बातचीत हो जाए, ईरान ये बोल दे कि अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डिसमेंटल कर लेंगे, आई डोंट नो, बट ये अभी खत्म कहीं से नहीं हो रहा। थिंग्स विल गेट अगली वेरी सून। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए ये इसको सुप्रीम लीडर को निपटाने की बात तो पहले भी आई थी, और ये शायद से ये सुनने में आया था कि अमेरिका ने अभी उनको रोक दिया था इस तरीके से कि ये चीज़ मत करो, और कहीं ना कहीं अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ये यहाँ पर पीस बन जाए, ताकि अगर पीस बनेगा तो ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं होगी। क्योंकि अगर सिचुएशन एस्केलेट हो गई तो देखो वॉर तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ तेल के दाम बढ़ जाएंगे, पूरी दुनिया में महंगाई हो जाएगी, क्योंकि तेल से ही सारी चीजें बनती हैं। तेल इज द मेन सोर्स, मतलब आपका फैक्ट्रीज में काम होना है, बिस्किट बनने हैं, किसी पैकेजिंग कंपनी कुछ भी है, चीजें चलती तेल पर ही हैं, और वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पेंट्स कंपनी, एशियन पेंट हो गए, सब इन सब के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आपके हर एक चीज महंगाई बढ़ जाएगी, प्लस इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और आपको वॉर का नहीं पता भैया कब किसका दिमाग घूम जाए, कब किस तरीके। जैसे जब 7 अक्टूबर को उन्होंने करा, ठीक है, तो ये कैसे कूद पड़ा बीच में, इसका क्या मतलब था? करवाता तो यही है, मसीहा तो उनका है ना। हाँ ठीक है, तो ये तो वही वाली चीज होगी कि हम ऐसे कर देते हैं, धर्म के नाम पर कर रहा है ना, उसने वही मैं कह कह दिया रही हूँ कि पहले उसका हम ऐसा गाजा कर से लेना, देंगे। फिलिस्तीन से लेना, वही मैं कह रही हूँ कि हम पहले कर देते हैं, उंगली कर देते हैं, फिर जब इजराइल कुछ वो करेगा, इतनी सारी है, हिजबुल्लाह है, ये सब वो पाल रहे हैं, बना रहे हैं, फिर जब इजराइल कुछ कार्रवाई करेगा, मतलब एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही, तो फिर इसे पता है कि मैं दुनिया इकट्ठी करके ये अपना दबदबा बना सकता हूँ, क्यों हो तेल के दाम बढ़ जाएंगे। ये न्यूक्लियर शक्ति बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि फिर ये इसको फिर अमेरिका भी कुछ, पर मुझे लगता है कि इतने जो बहुत ऐसे जैसे रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान हो गया, ये भी है जिनके माइंडसेट ही ऐसा है, तो उनके हाथ तो वैसे ही नहीं लगना चाहिए। देखते हैं क्या डेवलपमेंट आते हैं। भाई वो बड़ा खतरनाक था वो सीन, वो जो न्यूज एंकर बैठी थी, न्यूज पढ़ रही थी वहां, मैंने सच में पहली बार देखा है ऐसा। मतलब इजराइल, लेकिन एक चीज देखो, इजराइल के जितने भी हमले रहते हैं बहुत प्रिसाइसली, वो जहां पर करना उसको बिल्कुल वहीं करता है। और अगर ये इसका कुछ नहीं पता, जिस दिन इजराइल ने ठान लिया कि भैया मुझे इनकी वो ये चीज देखना, तख्ता पलट करना, तो कर वो देगा था ना, जब पहले जब वो पैलेस्टीन और वो सब हुआ था, गाजा पट्टी वाला, सब ने बोला था ना कि ये वो बहुत लोगों ने रोका था, मना करा था, लेकिन इजराइल को जो मतलब इसे जो करना था वो करा, इसने रुका नहीं। तो ये चीजें, मतलब छोटा देश है पर सुनता नहीं है किसी की। भाई जिसके अस्तित्व की बात आ जाएगी वो और होना भी चाहिए ऐसा, इतना स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए आपके पास, होना चाहिए। और उसने बोल दिया ना कि अमेरिका फर्स्ट वाली बात है, लेकिन अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर शक्तियां आ गई तो फिर तो भैया अमेरिकन फर्स्ट कहाँ रह जाएगा? अमेरिकन फिर वही वाली बात है, फिर कभी भी मुंह उठा के पाकिस्तान की तरह हरकतें शुरू हो जाएगी इसकी, हम एटमी ताकत है, फिर ये भी शुरू हो जाएगा उसी तरीके से। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट आती है आगे। बाकी मैं तो ये चाहूँगा सिचुएशन एस्केलेट ना हो, शांति बन जाए, और ईरान समझ ले कि भैया तू उनके अस्तित्व को मिटाने की बात कर रहा है, तो वो ये चीज कर रहे हैं, तू अगर अपने काम से मतलब रखे, अपना तेल का भंडार है, तेल बेच, अपना बिजनेस कर, अपना कर, हर चीज हिजबुल्लाह ऐसा प्रॉक्सीज मत चला, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वही वाली बात है ना, मसीहा बन के उतरा हुआ है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।